यहां पर अश्वत्थामा आया, सारे पांडव तो चले गए थे और यहां हुआ क्या कि उन्हीं के आसन पर उनके पांचों पुत्र आकर लेट गए। अश्वत्थामा को लगा कि ये तो शिविर पांडवों का है, पांडव होंगे, आए और सोए हुए पुत्रों का वध कर दिया, गला काट दिया। पांचों पुत्रों का वध हो गया। जब सुबह तक नहीं जागे, उनका सिर लेके दुर्योधन के पास आया, कहा लो मित्र, इतना बड़ा युद्ध हो गया और एक भी, आप 100 भाई थे, 99 मारे जा चुके, दुर्योधन आप भी मारे जाने वाले थे और मरने की अवस्था में हैं आप, और मैं देखो जाकर अभी 5 सिर ले आया, जिनके लिए मारने के लिए आपने इतना बड़ा युद्ध किया, मैं 5 सिर लेके आया हूं। जैसे ही पर्दा उठाकर देखा, वो पांडव के सिर नहीं थे, वो तो 5 पांडवों के पुत्रों के सिर थे। जब ये देखा तो दुर्योधन चीत्कार करके रुदन करने लगा कि अरे मित्र, ये तुमने क्या किया, तुम तो मित्र नहीं हो, तुमने तो मेरे वंश को समाप्त कर दिया। अरे हमारे सारे भाई मारे जा चुके थे, कितना है, सब मारे जा चुके, हमारे वंश में अब पानी देने वाले ये पुत्र थे, अपने तो तुमने तो इनको भी मार दिया, अब हमारे वंश में पानी देने वाला कौन होगा। विलाप करते करते दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो जीवन भर किसी का गलत चाहता है, क्या उसका अंतिम क्षण अच्छा हो सकता है? जीवन से वह जन्म से ही पांडवों से वह द्वेष करता था और अंत में भी पांडवों से द्वेष करते हुए उसको मृत्यु प्राप्त हुई। यदि आप किसी के लिए बुरा सोचते हो तो कभी भी अपेक्षा मत करना कि जीवन में आपके कभी अच्छा हो सकता है। किसी न किसी प्रकार आपको भी वो उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और कहते ऐसी स्थिति में उसका प्राणांत हो गया। यहां पर जब 5 पुत्र दिखाई नहीं दिए, द्रौपदी अपने पतियों के शिविर में आई, देखा कि 5 मेरे पुत्र यहाँ सोए हुए हैं, क्योंकि मेरे पति तो बाहर गए हुए हैं भगवान कृष्ण के साथ। देखा तो 5 पुत्र मरणासन अवस्था में, सिर नहीं थे, धर पड़े हुए थे। ऐसा बेभत्स दृश्य देखा तो द्रौपदी चीत्कार करके रुदन करके मूर्छा खा के गिर पड़ी। तभी प्रातः काल हो चुका था। सारे 5 पांडव भगवान के साथ आए, शिविर में पहुंचे, देखा तो द्रौपदी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। चीत्कार करती, जगाया, क्या हुआ, कैसे हुआ? भगवान कृष्ण, सभी पांडव खड़े, नकुल सहदेव ने तलवार निकाल ली, भीम ने गदा निकाल ली, अर्जुन ने बाण निकाल लिया। नकुल सहदेव कहते मैं अभी मार दूंगा, किसने क्या किया है बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा ये कार्य किसी और का नहीं, पता किया तो अश्वत्थामा ने ऐसा किया है। अर्जुन को तुरंत लेकर पहुंचे, अश्वत्थामा को पकड़कर रथ में बांध कर ले आए। चाहते तो तुरंत वहां पर दंड दे सकते थे, लेकिन भगवान ने दंड नहीं दिया। अर्जुन मारने वाले थे, भगवान ने रोका कि नहीं, क्योंकि एक पिता से ज्यादा पुत्र पर मां का अधिकार होता है। संतान पर एक पिता से ज्यादा उसकी मां का अधिकार है, इसलिए मां को अधिक कष्ट हुआ है, इसलिए मां ही इन्हें दंड दे सकती है। अश्वत्थामा को बिठाया, रथ में लेकर मां के समक्ष आए, द्रौपदी के समक्ष। लेकिन द्रौपदी ने जैसे ही अपने मरे हुए पुत्र के अपराधी को देखा तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रणाम करने लगी अश्वत्थामा को। ये कैसा दृश्य है? अपराधी को कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करता है? लेकिन जानती अश्वत्थामा कौन था? ये पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। मुच्यतामेशा, इन्हें मत बांधिए। जान चुकी थी कि ये अपराधी है, लेकिन फिर भी कहा इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जानते हैं यार पुत्र। द्रौपदी तुम इसे छोड़ने की बात कहती हो जिसने हमारे पुत्रों की हत्या की है? द्रौपदी ने कहा हाँ। द्रौपदी ऐसी भगवान कृष्ण की बहन नहीं है। भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा को जितना प्रेम ना दिया हो, उतनी अनन्यता भरा प्रेम द्रौपदी को दिया है। भगवान कृष्ण ने अपना नाम द्रौपदी को दिया, इसलिए उनको कृष्णा कहा जाता है। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है। ऐसी भागवत जी में उनकी गाथा नहीं गाएगी। साधारण स्त्री नहीं है, दिव्य स्त्री है। हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि इन्हें आप मत मारिए। क्यों? क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक, पिता का, माता का और गुरु का कभी ऋण चुकाया नहीं जा सकता है। इसलिए हे आर्यपुत्र, आप सब गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप इसे मत मारिए। यदि आप आज मारेंगे तो गुरु का ऋण बना रहेगा। आज आप यदि इसे अपराध करने के बाद भी जीवित छोड़ रहे हैं तो आप गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे, इसीलिए छोड़ दिया। और दूसरा कारण इसलिए कि हे आर्यपुत्र, इसलिए ना मारिए क्योंकि मेरे तो अभी 5 पति जीवित है ना, आप लोग मेरे पुत्र समाप्त हुए हैं,
लेकिन इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, आपकी गुरु माता के पति द्रोणाचार्य तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उनके जीवन का एक कोई आसरा है तो वो है केवल अश्वत्थामा, उनका पुत्र। एक माँ के पुत्र बिछड़ जाने पर, मृत्यु पर माँ को क्या कष्ट होता है, मुझसे भली भांति और कौन जान सकता है। इसलिए आप, उस माँ तो विधवा तो हो ही चुकी है, क्या उसे बच्चों से विहीन भी कर देंगी? इसलिए आप उन्हें छोड़ दीजिए। धन्य है वो द्रौपदी। सभी लोग महाराज युधिष्ठिर धन्य धन्य कहकर पुकार करने लगे, देवी को प्रणाम किया कि धन्य हो, तुम ही एक ऐसी माँ हो सकती है। कहते हैं यहां प्रणाम किया, अंतिम संस्कार किया उन पुत्रों का। भगवान ने आगे चलने की आज्ञा मानी कि हम अब द्वारिका जाएं, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। माता कुंती आ गई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, भगवान मत जाइए। भगवान ने कहा नहीं रुक सकते। कुंती माँ ने दुख मांगे अपने जीवन में कि भगवान जब दुख रहते हैं तब आप रहते हैं, दुख नहीं रहते तो आप चले जाते हैं, इसलिए आप ना जाइए। और कहते हैं कि उसी क्षण अश्वत्थामा की सिर को मोड़कर उसको छोड़ दिया था। वही अश्वत्थामा जिनने अभी बच्चों को मारा था, उसे छोड़ दिया कि ब्राह्मण मारना नहीं चाहिए। अकेला सिर मुंडन करके उसका अपमान भी, सज्जन का अपमान भी उसकी मृत्यु है। ये सज्जन ब्राह्मण पुत्र, इसका अपमान कर दिया, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस अश्वत्थामा ने क्या किया? किसने दिमाग पर क्या बात ले ली, मन मस्तिष्क पर, कि इनने मेरा अपमान किया। ये भूल गया कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। ये सोचा कि इनने मेरा अपमान किया। क्या किया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, 5 पुत्रों को तो मार चुका, अभिमन्यु पहले मारे जा चुके, इनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने कहा कि अब मैं इन्हें वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। लिया बाण और उत्तरा की ओर छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा जिसका कोई काट नहीं है। तुरंत वहां पर खड़ी थी द्रौपदी, उत्तरा उनकी ओर नहीं भागी। सास खड़ी थी, द्रौपदी नहीं भागी। 5 ससुर खड़े थे, उनकी ओर नहीं भागी कि बचाओ रक्षा करो। सास की सास कुंती खड़ी थी, वहां नहीं भागी। भगवान कृष्ण खड़े थे, उनकी ओर भागी, हे भगवान कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। और कहते उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अंगूठे के समान रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। और वो शिशु कोई और नहीं, वही शिशु राजा परीक्षित है। तो जिनने अपनी मां के गर्भ में भगवान के दर्शन किए, ऐसे राजा परीक्षित हैं जिनको श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई।